my recording on? Okay. Prokaryotic cell का मतलब which have primitive kind of nucleus, जिसमें nucleus जो होता है उसमें envelope नहीं मिलता, and all the hereditary material like DNA and RNA are in scattered form all around. और उसके अंदर cell inclusions जो होते हैं like endoplasmic reticulum and all the cell organelles are absent. Only ribosomes are there, and ribosomes are 70S type of ribosome. We have 80S type of ribosome in eukaryotic cell. So these were, and we had already discussed कि जो prokaryotic cells होती हैं, basically we were talking about bacteria. So they have 3 layered actually covering all over the cell. पहले ऊपर glycocalyx होता है, बीच में उसके wall होती है, and then सबसे नीचे membrane होती है, and then membrane has so many infolds जिसको mesosomes बोलते हैं, and that mesosomes actually fulfill the requirement of all the cell organelles जो एक eukaryotic होती है उसके सारे requirements को वो पूरा करती है. ठीक है, turn on your camera first of all everyone. Turn on your camera. Turn on your camera on. This is the first requirement of the class always. So going to share the screen and prokaryotic cell and all. So just have a look on prokaryotic cell. So this is the view of prokaryotic cell. Just have a look. All the bacteria, fimbriae, lamellae, everything is there. So just the basic structure of prokaryotic cells. Just have a look. देखो, ये मैंने आपको प्लाज्मिड के बारे में समझाया था. दिस इज व्हाट प्लाज्मिड. इसमें कोई आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा है. इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन बैक्टीरियल सेल, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल. इसमें आपको कहीं भी कोई न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा है. एंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स यू कैन सी. दीज ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज राइबोसोम्स. Only ribosomes are there. This is the sphere where is cytoplasm is situated, and in the cytoplasm ये DNA है, and that DNA is in a scattered form. This is plasmid. Plasmid is, I already made you write that extra chromosomal circular DNA found in the bacteria. तो ये extra DNA मिलता है main DNA के अलावा. This is what plasmid, and plasmid is very good source and a vector. Act as a vector in biotechnology. You will study this thing in grade 12. These are the flagella. मैंने आपको बताया था flagella क्या होता है. Flagella are found 1 or 2 in structure. So in this bacteria 2 flagellas are there. So these are actually the special structures which are found for the locomotion, for the movement. जो बैक्टीरिया का मूवमेंट होता है, that movement is actually done by the flagella only. वो flagella के थ्रू ही होता है. ठीक है, तो this is what the structure of flagella. And ये जो बाकी के आपको अदर जो आउटग्रोथ दिख रही हैं, these outgrowth may be फिम्ब्री एंड पिली. अब मैं आपको इधर लेके जा रही हूँ, फिम्ब्री एंड पिली ऊपर की तरफ. सी दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे आप ये देख चुके हो. दीज आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर. ये साइटोप्लाज्म है. ये आपको 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है यहाँ पे. तो दैट 3 लेयर स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड कैप्सूल. कैप्सूल जो ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ है. बीच में इसका सेल वॉल होता है, और अंदर की तरफ ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन है, एंड मेम्ब्रेन मीजोसोम्स भी बनाता है. ठीक है, ये इसका स्कैटर्ड डीएनए, क्योंकि दिस बैक्टीरिया डज नॉट कंटेन प्रॉपर वेल मैनेज न्यूक्लियस. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, न्यूक्लियस है नहीं, लेकिन ये जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल दैट इज इन स्कैटर्ड फॉर्म. ठीक है, इसके अलावा दीज आर फ्लैजिला. ये देख रहे हो आप, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फ्लैजिला व्हिच आर फॉर द मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल. एंड ये पिली होते हैं, पिली. और मैंने आपको ये पिली बताए. पिली आर एक्चुअली, और सीलिया भी मैंने आपको बताया था. पिली एंड सीलिया का जो स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और ये दोनों के दोनों क्या है, ग्रिपिंग में काम आते हैं. मूवमेंट में कोई काम नहीं आते, लेकिन ग्रिपिंग में, जैसे कोई स्लिपरी सरफेस होती है, या किसी चीज को होल्ड करना है, किसी सरफेस को होल्ड करना है, तो दे आर एक्चुअली फॉर द ग्रिपिंग.
तो दे आर फाउंड फॉर द ग्रिपिंग पिली एंड सीलिया. सीलिया और पिली ऑलमोस्ट, जो पिली होते हैं उनका जो ये बस डिफरेंस इतना होता है कि जो पिली होते हैं दैट पिली आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑल ओवर सरफेस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. और जो फिम्ब्री सॉरी हाँ फिम्ब्री तो पिली एंड फिम्ब्री, फिम्ब्री सीलिया एंड पिली जो होते हैं, ये जो बड़ी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दीज आर एक्चुअली फिम्ब्री. इनको फिम्ब्री बोलते हैं. ठीक है, तो पिल्ली और फिम्ब्री ग्रिपिंग के लिए होता है. सीलिया जो होता है वो आपने पैरामीशियम देखा होगा, वो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से होता है. तो सीलिया इज फॉर ऑल्सो लोकोमोशन. सीलिया और फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए मिलते हैं. लेकिन फिम्ब्री और अगर पिल्ली की बात करूं, दिस इज नॉट एक्चुअली गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि पिल्ली और फिम्ब्री जो होते हैं, दैट पिल्ली और फिम्ब्री एक्चुअली फॉर ग्रिपिंग ऑफ एनी प्रोकैरियोटिक सेल. और ये जो होते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला, फ्लैजिला आर एंड सीलिया आर फॉर द लोकोमोशन. सीलिया भी सारे के सारे एंटायरली प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द सेल, एंड फ्लैजिला 1 और 2 इन नंबर आर फाउंड. हाँ जी बोलो बेटा. मीजोसोम है इसमें. इसमें मीजोसोम्स, ये जो आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हो इसकी सेल मेम्ब्रेन की, दिस इज एक्चुअली नॉट फॉर्मिंग मीजोसोम इन दिस केस. यहाँ पे मीजोसोम बन नहीं रहा है. मीजोसोम इनफोल्ड ही होते हैं इनसाइड इटसेल्फ इन दी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही वो इटसेल्फ मतलब इनबिल्ट है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनबिल्ट है, ऐसे आपको अलग से नहीं दिखाई देंगे. आर यू क्लियर? मीजोसोम आपको अलग से दिखाई नहीं देगा, इसमें इनबिल्ट होता है. मीजोसोम में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये फोल्डिंग्स में ही मिलती है. तो दैट फोल्डिंग्स आर इटसेल्फ इज नोन एज मीजोसोम्स. आर यू क्लियर? ये वाला मैंने आपको बता ही दिया. न्यूक्लियर मटेरियल है कंप्लीटली, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर. मीजोसोम के बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं. तो हाँ, ये मीजोसोम वो परफॉर्म कैसे करता है? परफॉर्म पूरा का पूरा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ही करता है. मैंने आपको बताया ना, जैसे और रेस्पिरेशन प्रोसेस है, एक्सक्रीशन प्रोसेस है, और जो भी सिंथेसिस प्रोसेस है, जो भी फॉर्मेशन होते हैं, जो भी करते हैं, दैट इज डन बाय मीजोसोम बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्स ऑल द फंक्शंस ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज. जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज के जो भी फंक्शंस होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है. तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ इनबिल्ट होती है इन फोल्डिंग्स में. ठीक है, दैट इनफोल्डिंग्स आर नोन एज मीजोसोम. वो अलग से अपीयर नहीं होता, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनबिल्ट है उसमें. ओके, अब ये प्रोकैरियोटिक का मैंने आपको बता दिया. ये सारा न्यूक्लियस, अगेन आई एम टेलिंग यू, न्यूक्लियस तो इसमें है नहीं. एंड दिस इज व्हाट पूरा का पूरा क्रोमेटिन मटेरियल. ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स मिलते हैं. जस्ट पे अटेंशन. 70s टाइप ओनली राइबोसोम इज द यू नो रिजेम्बलनेस. वी कैन से कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिजेम्बलनेस होती है, दैट रिजेम्बलनेस इज ओनली एंड ओनली व्हाट राइबोसोम. एक राइबोसोम ही उसका एक रिजेम्बलनेस है, बाकी कोई रिजेम्बलनेस नहीं होता प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में. ठीक है, एंड दिस इज अगेन आई एम टेलिंग यू स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल. सेम ही ऑलमोस्ट सभी जगह. ये ऑल आर फिम्ब्री एंड पिली, एंड दिस इज वन फ्लैजिला. किसी में वन फ्लैजिला मिलता है, किसी में 2 फ्लैजिला मिलता है, लेकिन पिली एंड फिम्ब्री सब में मिलते हैं. क्लियर? पिली एंड फिम्ब्री आर दी, ये छोटे बड़े थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दिस इज नोन एज पिली एंड फिम्ब्री फॉर द ग्रिपिंग encouragement of the cell outside the capsules. Also this is also the structure of bacterial cell. तो ये भी बैक्टीरियल सेल का ही स्ट्रक्चर है. इसमें भी आपको ये सारी चीजें दिखा. तो दिस इज द कॉमन व्यू ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरियल सेल. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. अब मैं आपको लेके जा रही हूँ ऑन दी नोट्स ऑफ अपने एनसीईआरटी के नोट्स पे चलते हैं. So now we are talking about the ribosomes, and then we will talk about the structure of eukaryotic cell.
Ribosome and inclusion bodies in prokaryotic ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. They are about 15 nm by 20 nm in size. nm मतलब nanometer. And are made up of two subunit 50 and 30s unit. मैंने बताया था 70s का मतलब 50 plus 20 नहीं होगा, ठीक है. ये थोड़ा सा अलग सा डिस्क्रिप्शन होता है. 70s की सब यूनिट, 70s इज अ यूनिट, उसकी सब यूनिट होगी 50 plus 30. इसका डिवीजन होगा 50 plus 30. इसको अंडरलाइन कर लेना जो मैं बता रही हूँ आपको. 70s का जो डिस्क्रिप्शन होगा और जो आप ब्रेक डाउन करोगे 70s को टू सब यूनिट्स में डिवाइड करोगे एंड 70s इज टू सब यूनिट divided into 50s and 30s which present together form 70s prokaryotic ribosomes. ठीक है, राइबोसोम्स की जो 70s यूनिट होती है they have two सब यूनिट 50s and 30s. keep it in mind. Ribosomes are the site of protein synthesis. मैंने आपको बता दिया था कि ribosomes are basically involved in the protein synthesis with the help of messenger RNA, and the whole process is known as transcription, translation. इसको translation बोलते हैं. The process is known as translation. यानी the formation of protein with the help of ribosome in the presence of messenger RNA is called translation. Translation process बोलते हैं इसको. And tail polyribosome or polysome. The ribosomes polysome translate the messenger RNA into proteins. So this whole process is known as translation. Translate लिखा हुआ है ना यहाँ पे. The translate is itself is translation. Translation is what? The formation of protein in the ribosomes with the help of messenger RNA. Messenger RNA के बिना भी ribosomes का protein का formation नहीं होता, लेकिन ribosome are the site where protein synthesis occur. तो जो ribosome होता है वो site, वो एक सेकेंड, वो एक बेस प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. हाँ बोलो बेटा, व्हाट आर यू आस्किंग? ये पॉलीसोम होता क्या है? पॉलीसोम मतलब राइबोसोम ही है, ठीक है. पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम मतलब राइबोसोम. बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम साइट प्रोवाइड करते हैं. मैंने आपको 50s और 30s बताया ना, तो एक राइबोसोम एक्चुअली दो स्मॉलर यूनिट्स में, एक राइबोसोम के दो स्मॉलर यूनिट होते हैं. यानी जैसे मैं ये जो हैंड्स बता रही हूँ, ये एक पूरी की पूरी यूनिट है, लेकिन इस दो ये दो हैंड एक यूनिट है. इसमें ये मान के चलो कि ऊपर वाला हैंड 50s और नीचे वाला हैंड 30s है, और कंप्लीटली ये एक राइबोसोम बना रहा है, ठीक है. तो ये राइबोसोम एक साथ रहते, दो राइबोसोम जब एक साथ रहते हैं 50s एंड 30s, दे आर कंप्राइजेस 70s राइबोसोम. एक राइबोसोम में 50s और 30s यूनिट कनेक्टेड होती है, और दे एक्चुअली प्रोवाइड द बेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद दी. अब यहाँ पे क्या होता है, मैसेंजर आरएनए आता है और मैसेंजर आरएनए इसके साथ अटैच होता है, क्योंकि ये एक साइट है, एक जगह है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा. तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेंजर आरएनए पहले यहाँ पे आएगा, एंड देन विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए इस जगह पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा. तो राइबोसोम इज दिस प्लेस, इज दिस साइट वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर. तो पॉलीसोम एक्चुअली द मेनी टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर देयर, मतलब सो मेनी राइबोसोम्स कंप्राइजेस पॉलीसोम्स. आर यू क्लियर? बहुत सारे राइबोसोम्स को हम पॉलीसोम्स बोलते हैं. जोम आ रहा है ना आगे. तो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट द राइबोसोम्स. सो नाउ आगे पढ़ते हैं. Inclusion bodies हो गया. They are not bounded by any membrane system and live free in cytoplasm. Phosphate granules, cyanobene granules and glycogen granules. Gas vacuoles are found in blue green and purple green photosynthetic bacteria. मतलब बेसिक स्ट्रक्चर इन दी प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, बीच में साइटोप्लाज्म होता है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे मेक इनफोल्ड्स व्हिच इज कॉल्ड मेसोसोम्स. साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता है, सारा का सारा जो क्रोमेटिन मटेरियल दैट इज स्कैटर्ड फॉर्म. और कुछ जो स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर एक्चुअली पिगमेंटेड, और उनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं. जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है दैट इज पिगमेंटेड, यानी उनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं, दैट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज एक्चुअली गर्वसेनी. वांट टू एंटर? ओके. So now we are talking about the eukaryotic cell. So prokaryotic cell is absolutely we have done. Eukaryotic cell
is absolutely different from prokaryotic cell. तो prokaryotic cell से बिल्कुल अलग है eukaryotic cell. Eukaryotic cell is advanced cell. यू मतलब एडवांस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस. सबसे पहला डिफरेंस यही होता है कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज्यादा वेल एडवांस होता है, और वो न्यूक्लियस जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और उसमें जो भी सारा क्रोमेटिन मटेरियल होता है, दैट क्रोमेटिन मटेरियल लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली. वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है. ठीक है. नाउ यूकैरियोटिक सेल, प्रोटिस्ट प्लांट, प्रोटिस्ट समझते हो? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा इज अ काइंड ऑफ किंगडम. प्रोटिस्टा जिसमें आपके वो आते हैं स्पॉन्जेस एंड ऑल, एंड अमीबा, सॉरी स्पॉन्जेस नहीं, अमीबा वगैरह आते हैं. अमीबा, पैरामीशियम, they all are protist unicellular organism. Protista is actually unicellular organism, eukaryotic organism. अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्रोटिस्टा में आते हैं. तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा बोलते हैं. यू कैन मेंशन प्लांट, एनिमल्स एंड फंगाई, दे ऑल आर एक्चुअली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है. इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelle. इसमें सारे के सारे ऑर्गेनेलीज मिलते हैं एंड दैट आर मेम्ब्रेन बाउंड. मेम्ब्रेन बाउंड मतलब उनकी खुद की स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होती है. यूकैरियोटिक सेल possess an organized nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cell have variety of complex locomotor and cytoskeletal structures as well. Their genetic material is organized into chromosomes. जैसे उसमें डीएनए आरएनए था, डीएनए आरएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन उनमें क्रोमोसोम्स वगैरह कुछ नहीं मिलता. हमारा जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल में जो भी डीएनए और आरएनए मिलता है वो डीएनए बेसिकली आगे जाकर के क्रोमोसोम्स बनाता है. एंड दैट क्रोमोसोम इज एक्चुअली द स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज. जैसे वी हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अनियन का मैंने 12 बताया आपको. तो सो एवरी स्पीशीज हैज इट्स ओन नंबर ऑफ पर्टिकुलर डीएनए और पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स. ठीक है. तो क्रोमोसोम्स वेरी करते हैं स्पीशीज टू स्पीशीज, लेकिन इन एवरी स्पीशीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम. इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. सारी की सारी सेल सेम नहीं होती. अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड देयर स्ट्रक्चर दे आर डिफरेंट. Plant and animal cells are different as former possess cell wall, plastid and large central vacuoles which is absent in the animal cell. Plant और animal cells के बीच में main basic differences मैं आपको समझा रही हूँ. ये आगे structure आ रहा है that I'm going to show you now the structure of plant cell and animal cells. Just have a look. तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो सारी की सारी सेम नहीं होती, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली सेल ऑर्गेनेली सब में मिलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस सब में मिलेगा. ये कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स होंगी जो सब में सेम मिलेगी, लेकिन उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होता है. जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल बोथ आर यूकैरियोटिक सेल, बट दे बोथ आर एक्चुअली डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. जैसे ये नीचे वाली सेल जो आप देख रहे हो, वो आगे आगे so just have a look. This is a plant cell. ठीक है. And you see the plant cell, first of all we are talking about the cell wall. ये brown color का जो layer आप देख रहे हो, that brown colored layer is cell wall. ये cell wall bilayer, इसके सबसे ये वाला अंदर वाला portion, that अंदर वाली layer is known as cell membrane. ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है अंदर की तरफ. अब आप ये जो देख रहे हो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज एक्चुअली फाउंड एट द मार्जिन. जो न्यूक्लियस है ये मार्जिन पे जा रहा है, सेंटर में नहीं है. ये सेंटर में आप जो ब्लैंक स्पेस देख रहे हो, दैट ब्लैंक स्पेस इज नोन एज वैक्यूल and that is central vacuole. In plant cell, the central vacuole occupies the maximum space in a plant cell. Plant cell का जो cytoplasm होता है उसमें जो central vacuole होती है, that occupy the maximum space in a plant cell. So this actually play very important role in plant cell. When the topic will come, I will make you explain this about this. This is the nucleus. ये ओपन न्यूक्लियस बता रखा है आपको, मतलब न्यूक्लियस का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है एंड कवर्ड न्यूक्लियस है ये. और इसके अंदर आपको दिस इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसको न्यूक्लियस मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है. एंड इसके अंदर सारा का सारा आपको क्रोमेटिन मटेरियल एंड एवरीथिंग, क्रोमोसोम्स एंड एवरीथिंग विल लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस राइट नाउ. ठीक है. एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दीज आर सेल ऑर्गेनेलीज. ये वाला जो सेल ऑर्गेनेलीज है, दैट सेल ऑर्गेनेली इज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलवेज लाइज अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है.
ये आप देख रहे हो, दिस इज गोल्जी बॉडी, ये हम सब पढ़ेंगे, दीज आर एक्चुअली सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, पूरा का पूरा ये दिस ऑल सरफेस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के सेंटर में सेंट्रल वैक्यूल है, एंड दैट सेंट्रल वैक्यूल इज एब्सोल्युटली कवर द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल प्लांट सेल इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सारा क्रोमेटिन मटेरियल भरा हुआ है, एंड एक और न्यूक्लियस होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज व्हाट ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो यहाँ पे, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं दिखाई दे रहे, इसमें ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दाने दाने से दिख रहे हैं आपको। दीज ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें आपको कहीं भी ग्रेन्यूल्स नहीं दिखाई दे रहे। These are known as smooth endoplasmic reticulum. We'll study the endoplasmic reticulum when the topic will come. लेकिन यहाँ हमेशा we'll say that plant cell and animal cells both have two kinds of endoplasmic reticulum. ER दो तरह के होते हैं, one is smooth and one is rough endoplasmic reticulum. ये जो आप granules देख रहे हो, the granules are actually ribosomes. तो राइबोसोम्स अराइज होते हैं ईआर से। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स को बनाता है। विल स्टडी दिस लेटर ऑन। अब हम बात करें बाकी के भी, बाकी ये सारे सेल इंक्लूजन्स है। ये आप देख रहे हो, ये जो मैं एरो जो समझा रही हूँ, दिस एरो इज एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया, 1, 2 एंड 3, यानी एक नॉर्मल जो प्लांट सेल होती है उसमें 3 to 4 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एक नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर, हमारे अंदर भी 3 to 4 माइटोकॉन्ड्रिया होता है इन अ नॉर्मल एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, यू नो वेरी वेल द एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया यू प्रोकैरियोट, यस, पावर हाउस, एनर्जी करेंसी, पावर हाउस, पावर प्रोवाइड करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। यू हैव स्टडीड इन ग्रेड 10th एंड 9th एज वेल। तो दीज आर पावर हाउस ऑफ सेल्स। तो 3 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, या और अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, यानी जो फंक्शन, जिस सेल का फंक्शन ज्यादा होता है, यानी वो विग्रसली नॉन स्टॉप काम करती है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं स्पर्म्स की और ओवम की, तो स्पर्म और ओवम आर डिफरेंट सेल्स है ना। तो स्पर्म्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एग सेल। हमारी जो एग सेल, फीमेल की एग सेल होती है, ओवम जो होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है एज कम्पेयर टू स्पर्म। स्पर्म की एनर्जी ज्यादा होती है। एंड यू नो, जैसे मैं अगर बात करूं नर्व सेल्स की, नर्व सेल यानी न्यूरॉन, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है क्योंकि उनको बहुत फास्टली वर्क करना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक एवरेज माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर 3 to 4 होता है किसी भी सेल में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल आपको पर्पल कलर की दिखा रखी है, जबकि ये ग्रीन कलर की दिखाई जानी चाहिए थी, क्योंकि ये जो होता है बेसिकली इसमें पिगमेंट होते हैं दैट आर क्लोरोप्लास्ट, यू नो, प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की। जस्ट हैव लुक ऑन एनिमल सेल। दिस इज एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल में ये जो न्यूक्लियस है, दिस इज एब्सोल्युटली बिल्कुल सेंटर में होता है, और ये सारे के सारे सेल इंक्लूजन्स हैं। और इसमें गोल, ये सबसे पहले मेम्ब्रेन है, वॉल का कहीं कोई रोल नहीं है। यहाँ पे वॉल भी थी, ऊपर मैं जो दिखा रही हूँ, दिस इज सेल वॉल। यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं है, सीधी मेम्ब्रेन है। तो फर्स्ट डिफरेंस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की, जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होती है, बट इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट, एंड दिस इज डायरेक्टली मेम्ब्रेन इज देयर, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है पूरी, एंड दिस इज ट्राई लेयर्ड मेम्ब्रेन। वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन राइट नाउ। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन ही पढ़ेंगे। तो ये आउटर स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का। इसमें आउटर, द मोस्ट आउटर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेम्ब्रेन। ये अंदर इसका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का एक 3D डायमेंशन दिखाया हुआ आपको, न्यूक्लियस को ट्रांसफर सेक्शन करके दिखाया हुआ है। तो दिस इज न्यूक्लियस, इसके अंदर सारा न्यूक्लियर मटेरियल भरा हुआ है। दिस इज न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इसकी कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसका न्यूक्लियस का मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ही है सारा, ठीक है। ये आपको इसके चारों तरफ जो दिखा रखा है, दैट आर नॉन एज ईआर। ये जो ईआर दिखा रखा है, ईआर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पे गोल्जी बॉडी भी है, गोल्जी बॉडी ये रहा, ठीक है। दिस इज गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। गोल्जी बॉडी क्या होता है, ईआर क्या होता है, विल स्टडी इट लेटर ऑन। पहले आप जस्ट स्ट्रक्चर देख लो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ये 4 आपको जो दिखाए जा रहे हैं, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन पावर हाउस ऑफ सेल्स। 4 माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक नॉर्मल प्लांट सेल और एनिमल सेल में 3 to 4 माइटोकॉन्ड्रिया मिलते ही मिलते हैं। ये आपको जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दैट ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक्चुअली बनते कहाँ से, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ईआर, यहाँ से ईआर एक्चुअली प्रोड्यूस राइबोसोम्स,
ठीक है, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। एंड दिस इज, ये जो मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ये जो एरो जहां जा रहा है मेरा, पे अटेंशन हियर, ये जो एरो जहां जा रहा है, दीज आर नॉन एज सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रियोल है ये एनिमल सेल में नहीं थे, ध्यान रखना। These centriole are not present in animal cell, they are present only in सॉरी प्लांट सेल में एब्सेंट है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं थे। एंड सेंट्रियोल्स होते क्या है बेसिकली, ये न्यूक्लियस के पास में ही एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि सेल डिवीजन में बहुत हेल्प करती है इन दी एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में ये सेल डिवीजन में हेल्प करती है। प्लांट सेल का सेल डिवीजन बिना सेंट्रियोल के ही हो जाता है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल्स की जरूरत होती है। सेंट्रियोल एंड पेरोक्सिसोम्स आर एक्चुअली, ये जो पेरोक्सिसोम है, दे पेरोक्सिसोम्स आल्सो आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, they are present in animal cell, they all are very very important organs for the cell division in animal cells, ठीक है। तो this is what we are talking about the plant cell and animal cells। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, you may ask me right now, अगर आपको इन दोनों में if you have any finding any problem any doubt regarding these two structure। मैम आपने प्लांट सेल में कहा था कि इसके पास ज्यादा डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, जो न्यूक्लियस नहीं, मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास में डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों के पास में वेल डेवलप न्यूक्लियस होते हैं, दे बोथ आर यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन हर यूकैरियोटिक सेल सिमिलर नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है वेल डेवलप न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक डिफाइन इटसेल्फ इज वेल डेवलप न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक का मतलब ही वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, लेकिन सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल्स सेम नहीं होती। नॉट आइडेंटिकल। हाँ, हमारी बॉडी में भी सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, लेकिन हमारी सारी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल्स सेम नहीं है। आंखों की सेल्स का स्ट्रक्चर अलग है, नोज की सेल्स का स्ट्रक्चर अलग है, लिवर की सेल्स का स्ट्रक्चर अलग है, किडनी की सेल्स की स्ट्रक्चर अलग है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, एज दे हैव देयर ऑन डिफरेंट फंक्शंस, इसलिए उनका स्ट्रक्चर अलग है। आर यू क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऐसे ही प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर भी अलग होगा, क्योंकि प्लांट सेल आप देखते हो, प्लांट सेल बिल्कुल, प्लांट्स जो होते हैं वो बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर के दिखाई देते हैं, एनिमल्स बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर्स के दिखाई देते हैं। एनिमल भी सब रिजेंबल नहीं करते, क्योंकि उनकी सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग है, बट दे ऑल आर एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंपल सेल्स होती हैं, दे डोंट कंटेन न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस, दे आर प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का पहला डिफाइन ये होता है, दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। आर यू क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, यस। अब हम बात कर रहे हैं जो आगे, this is we are talking about cell membrane। ये है स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का, जो मैं आपको बता रही थी कि when the cell membrane topic will come I will make you explain। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में सिमिलर होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दोनों में मिलती है। तो सेल मेम्ब्रेन का ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर दोनों में सेम होता है, कोई ज्यादा विशेष बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में। तो अब आप आ जाना, सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक आपको लिखना, एक टॉपिक आपको लिखना है डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और एक आपको टॉपिक लिखना है राइबोसोम का। राइबोसोम जो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स कैसे बनते हैं, 50 + 30 सब यूनिट से इन दी प्रोकैरियोटिक सेल। हमारे अंदर 80 है। हाँ, तो यूकैरियोटिक सेल में किसका बनाना है, प्लांट सेल या एनिमल सेल? किसका क्या डायग्राम? हाँ, दोनों का बनाना है मतलब 3 डायग्राम। हाँ, बैक्टीरियल सेल का डायग्राम अभी आपको दिखाया था मैंने, वो बैक्टीरियल सेल का डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको बैक्टीरियल सेल का डायग्राम ड्रॉ करना है, बिकॉज दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया आर दी प्रोकैरियोटिक, एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक आप बैक्टीरिया को एक्सप्लेनेशन से ही समझा सकते हो। तो बैक्टीरिया का डायग्राम भी आपको बनाना है। आई विल शेयर विद यू आफ्टरवर्ड्स, ठीक है? आप मेरे को रिमाइंड करा देना, तो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है? Now the detailed structure of membrane was studied only after the advent of the electron microscope 1950s। ये छोड़ो, ये सारी चीजें हिस्ट्री पे हम नहीं जाएंगे। The study show that the cell membrane is mainly composed of lipids and protein। ये अंडरलाइन कर लो आप। हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। लिपिड्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ फैट्स, लिपिड्स आर एक्चुअली फैट्स, ठीक है? जो फैट्स होते हैं उनकी, फैट और प्रोटीन्स की बनी होती है।
द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज इन अ बाइलेयर। अब ये भी बात ध्यान रखना, फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? वो लिपिड जिसमें फॉस्फोरस मिलता है। तो व्हाई द फॉस्फोरस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर डाइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। वो जो फॉस्फोरस होता है वो लिपिड्स में एम्बेडेड होता है और वो सेल मेम्ब्रेन को रिजुविनेट करता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को यंग बनाए रखने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को यंग बनाए रखने के लिए, सेल को यंग बनाए रखने के लिए फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट। सॉरी, फॉस्फोलिपिड मतलब वो लिपिड जिसमें फॉस्फोरस मिलता है, दैट इज फॉस्फोलिपिड that are arranged in a bilayer. Also the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outside and the hydrophilic tail towards the inner side. अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रही हूँ। Lipids are arranged within the membrane with the polar head. जो lipids होते हैं ना, लिपिड का एक मॉलिक्यूल जो होता है, एक मॉलिक्यूल में एक हेड और एक टेल मिलता है। एक जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर वाला टिप वाला हेड मान लो, नीचे वाला टेल मान लो, तो कोई भी एक मॉलिक्यूल होगा उसके दो स्ट्रक्चर्स होंगे, वन हेड एंड वन टेल। तो लिपिड आर अरेंज इन अ मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटसाइड। जो हेड होता है वो आउटसाइड होता है और जो टेल होता है उसका वो इनसाइड होता है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। जैसे आपने सोप वाला स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था ग्रेड 10th में, है ना, सोप मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, हेड एंड टेल। तो जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक, सेम हियर। ठीक है, तो जो टेल साइड होता है वो मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। मेम्ब्रेन का जो टेल साइड होता है वो साइटोप्लाज्म की साइड में होता है क्योंकि वो अवे फ्रॉम द वाटर होता है। और जो आउटसाइड जो होता है हेड उसका, किसका, फॉस्फोलिपिड का, वो अगर पानी के टच में आता है तो वो रफ वो वी कैन से दैट वो रप्चर नहीं होगा। ठीक है, अगर टेल साइड आपके आउटर एनवायरनमेंट की साइड होता तो वो पानी या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके रप्चर हो सकता था। टू प्रोटेक्ट दी सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम दी रप्चरिंग, जो टेल साइड होता है वो इनसाइड यानी इनसाइड एटमॉस्फेयर होता है, इनसाइड द सेल, एंड आउटसाइड द सेल हेड साइड होता है। दिस इज व्हाट हेड एंड टेल। They ensure that the non-polar tail saturated hydrocarbon is protected from aqueous environment. In the addition of phospholipid, membrane also contain cholesterol. Cholesterol, again, you know very well, are kind of fat. Later, biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possess protein and carbohydrate. मतलब phospholipids तो मिलते ही है, लेकिन इसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स में मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट कम क्वांटिटी में मिलते हैं, प्रोटीन ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। एक्चुअली होता क्या है कि इसकी बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर, बाइलेयर मतलब ऊपर और नीचे पहले लिपिड की स्ट्रक्चर मिलती है, बीच में प्रोटीन्स मिलते हैं। तो इट्स एक्चुअली अ ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर। ऊपर और नीचे लिपिड्स की लेयर मिलती है और बीच में क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। The ratio of protein and lipids varies considerably in different type of cells. In human being, the membrane of the erythrocyte has, erythrocyte समझते हो, RBC, erythrocyte is RBC, red blood cell, has approximately 52% of protein and 40% of lipid. अब देखो लिपिड का कंटेंट कितना कम है आरबीसी के अंदर, ये अंडरलाइन कर लेना आप लोग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट प्रिपरेशन एज वेल। 40% लिपिड मिलता है आरबीसी के अंदर और 52% प्रोटीन मिलता है इन आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर, आरबीसी मेम्ब्रेन जो बनी होती है उसमें 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है और बाकी का जो परसेंट बच रहा है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। Depending on the ease of extraction, membrane protein can be classified as integral and peripheral. Integral and peripheral, peripheral का मतलब outside, integral का मतलब inside। यानी जैसे लिपिड्स जो थे वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, टेल और हेड। इनके टेल और हेड तो नहीं मिलते, लेकिन प्रोटीन आर एक्चुअली फाउंड इन टू फॉर्म्स, दो तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। Peripheral proteins lies on the surface of membrane, while the integral proteins are partially or totally buried inside the membrane. मैंने बताया ना आपको, proteins are of two type, जो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं they are actually lies inside, and जो peripheral proteins होते हैं they are lies outside. outside का मतलब membrane के ऊपर की तरफ, और membrane के नीचे की तरफ कौन से मिलते हैं, membrane के नीचे की तरफ मिलते हैं integral proteins. अब आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो यू में आस्क, क्योंकि ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मैं कुछ और भी शेयर करना चाहूंगी। दिस इज नॉट इनफ फॉर मी। ये है आपकी
structure of plasma membrane. This is fluid mosaic model of plasma membrane. Fluid mosaic model मतलब निकोल्सन, सिंगर और निकोल्सन ने ये मॉडल दिया था. You can mention here, आपकी बुक आपके पास होगी तो you can just mention fluid mosaic model में निकोल्सन, सिंगर एंड निकोल्सन ने ये मॉडल दिया था. This is integral protein. ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये वाले बड़े वाले साइड के, ठीक है, और पेरिफेरल प्रोटीन ऊपर ऊपर मिलते हैं. तो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, दिस इज फॉस्फोलिपिड. नीचे भी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर फॉस्फोलिपिड. बीच में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दीज स्ट्रक्चर, ऑल स्ट्रक्चर्स आर प्रोटीन्स. ये वाले प्रोटीन्स जो स्पेशल प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी पैसिव डिफ्यूजन लेटर ऑन. अभी हो सकता है कि मैं बोर्ड वर्क पे आपको समझाऊं कि पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन क्या होता है. तो दे आर एक्चुअली हेल्प इन द पैसिव डिफ्यूजन. ये जो प्रोटीन्स होते हैं, दे प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स जो स्पेशली होते हैं, दे आर एक्चुअली हैव पैसिव स्ट्रक्चर. ये हेड और टेल में आपको बता चुकी हूँ. ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये ऊपर वाले जो आप स्पॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, दे आर हेड. और नीचे वाले जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर देख रहे हो, दे आर टेल. दे बोथ आर फॉस्फोलिपिड. ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर फॉस्फोलिपिड है. बीच में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दीज ऑल स्ट्रक्चर आर प्रोटीन्स. चाहे वो रेड कलर की हो या ब्लू कलर की, दे ऑल आर एक्चुअली प्रोटीन्स. तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से. नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू मे आस्क मी एंड यू कैन गो अहेड.